तो करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 19। जो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके अंदर ये एजर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन है और इसके अंदर ये जो एजर्शन है इसमें एक स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1, 2 एंड B -1, 1 इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज -1/3, 5/3। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है, जैसे कि ये ए बी है, तो यहाँ पर ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये पी पॉइंट दे रखा है और जो रेशियो है ये 1:2 का है। तो एक तो हमें यहाँ पर ये एजर्शन चेक करना है कि एजर्शन ये ट्रू है या फॉल्स है, और दूसरा जो रीज़न है यहाँ पर रीज़न के अंदर ये कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 इन द रेशियो m1:m2 आर, और इस तरीके से ये एक हमें फॉर्मूला दे रखा है, सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 दे रखा है। मतलब ये जो है रीज़न ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो यहाँ पे रीज़न तो करेक्ट है, हमें रीज़न पता करना था, रीज़न तो करेक्ट है। यहाँ पर हमें ए पे ये पता करना है कि जो ये ए है एजर्शन जो है, मतलब ये जो पॉइंट है पी, ये ए बी के बीच में ये आ रहा है या नहीं, इस फॉर्मूला को लगाने के बाद में जो ये गिवन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं फर्दर सॉल्व और इसको वेरीफाई करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एजर्शन है ये तो हमें पता चल गया था कि जो रीज़न है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो एजर्शन है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि ये सही होगा या नहीं। तो इसके लिए जैसे मैंने डायग्राम बना रखा, तो इसको वेरीफाई करते हैं। इसके लिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाएं और इस पी पॉइंट को अगर निकालने की कोशिश करें और ये अगर आ जाता है, सेम नंबर अगर आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि जो एजर्शन है वो भी करेक्ट है। तो इसीलिए बाय सेक्शन फार्मूला जो ये पी पॉइंट है पी x, y, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसी तरीके से अगर y के लिए लिखेंगे तो ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो m1 और m2 है, यहाँ पे 1 ये m1 हो जाएगा और जो 2 है ये m2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है, एक है x1 और y1 और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर B, ये है x2 और y2। तो यहाँ पे अगर m1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो m1 यहाँ पर 1 है और जो x2 है ये -1 है, -1 प्लस जो m2 है ये है 2 और जो x1 है ये है 1, ये 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस 2। फिर उसके बाद में m1 और y2, तो m1 यहाँ पर 1 है और जो y2 है ये 1 है, प्लस m2 और y1 यहाँ पर 2 है, और m1 प्लस m2 1 प्लस 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 2 1 = 2 अपॉन 3 और 1 प्लस 2 2 = 4 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा pxy। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे जो दूसरा है ये आ जाएगा 5/3, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर है ये -1/3 है, बट हमारा जो आंसर है ये 1/3 है और जो दूसरा पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट है 5/3। लेकिन अल्टीमेटली जो पॉइंट P है वो ये वाला पॉइंट तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एजर्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट, मतलब ये फॉल्स है। तो एजर्शन यहाँ पर फॉल्स है और रीज़न हमने चेक कर लिया था, ये तो करेक्ट है, करेक्ट मतलब कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो ऐसा जो ऑप्शन है अगर हम देखें जो उसने कहा है, तो इस सभी चारों ऑप्शन में से यहाँ पर एजर्शन यहाँ पर ये ट्रू, बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। लेकिन यहाँ पर जो एजर्शन ए है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इसे जो प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने लिखा था कि जो एजर्शन है ये हमारा फॉल्स आया है, ये इनकरेक्ट है, और जो रीज़न है ये हम चेक कर चुके हैं, ये ट्रू है।
तो ऐसा जो ऑप्शन है फॉल्स और ट्रू वाला कि एजर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, ऐसा ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।